अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम आज केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंचेगी। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग के स्टेडियम में 11 जनवरी से खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम ने 2 सिफत की सबकत हासिल कर रखी है। जोहान्सबर्ग टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में फ़हीम अशरफ, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान को शामिल किए जाने का इम्कान है। कप्तान सरफराज अहमद और चीफ कोच मिकी ऑर्थर ने टीम को नाक़िस कारकर्दगी की एक वजह बॉलर्स को भी करार दे दिया, जो हरीफ बल्लेबाजों को जल्द आउट नहीं कर पाए। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में तब्दीलियों का इंदिया देते हुए मैच में 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का ऐलान किया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे मैच में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकामी से दो चार हुई और इस मरतबा बॉलिंग लाइन भी साथ न दी सकी और यूं मेज़बान टीम ने 9 विकेट की आसान फतह अपने नाम कर ली। दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद एक इंटरव्यू में कौमी टीम के कोच ने इंकशाफ किया कि अगर लेग स्पिनर शादाब खान इंजरी का शिकार ना होते तो पाकिस्तानी टीम 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरती। उनका कहना था कि फ़हीम एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो एक मुकम्मल ऑलराउंडर नहीं और उन्हें 7वें नंबर पर खिलाने से हमारी बैटिंग मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। फ़खर को खिलाए जाने के सवाल पर कोच ने कहा कि जनूबी अफ्रीका में पहली मरतबा खेलने की वजह से फ़खर को शॉर्ट गेंदों पर मुश्किलात का सामना है। फ़खर के डेब्यू टेस्ट और उसके बाद उम्दा कारकर्दगी के जरिए अपना लोहा मनवाना और इस बुनियाद पर उन्हें टीम का हिस्सा बनाया गया था। मिकी ऑर्थर ने कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल को खुशगवार करार देते हुए टीम में किसी भी किस्म के इख्तिलाफात की तरदीद की और कहा कि मैच के तीसरे दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बैटिंग इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता तो यही टीम तकरीबन 170 रन्स पर ढेर हो जाती, लेकिन हम दिन के आखिर तक खेले जिससे हमें दौरे के बकिया मैचों के लिए बहुत हौसला मिला। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद टीम की और अपनी कारकर्दगी से मायूस हैं, ताहम क़यादत छोड़ने पर गौर नहीं कर रहे। कप्तान सरफराज अहमद क़यादत छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया है। जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में शिकस्त के 24 घंटे बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के इस्तीफे की अफवाहें फैला दी गई थीं। इस बारे में हक़ाइक़ जानने के लिए केप टाउन में टीम इंतजामिया से राब्ता भी किया गया तो उन्होंने बताया कि इस मरहले पर क़यादत तब्दील करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। बाज़ हल्के इस हवाले से ख्वाहिशात को खबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में इतवार को दूसरे टेस्ट में हार के बाद टीम मीटिंग में शिकस्त के इसबाब का जायज़ा लिया गया, लेकिन कोच मिकी ऑर्थर और मैनेजर तलत अली मलिक ने कप्तानी छोड़ने के बारे में सरफराज अहमद से कोई बात नहीं की। ना ही सरफराज अहमद इस बारे में कोई सोच विचार कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मखसूस ग्रुप जो सोशल मीडिया पर सरफराज अहमद की किरदार कशी कर रहा है उसने कप्तानी छोड़ने के बारे में अफवाह फैला दी। पाकिस्तानी टीम केप टाउन में ये जहां पीर को खिलाड़ियों पर ने पुरसुकून माहौल में वक्त गुजारा। ज़राए का कहना है कि वनडे टीम में आबिद अली की शमूलियत के इम्कानात भी कम हो गए हैं। इमामुल हक, शान महसूद और फ़खर जमान की मौजूदगी में टीम इंतजामिया आबिद अली को टीम में शामिल नहीं करना चाहती। इसी तरह आबिद अली की टीम में शमूलियत की उम्मीदें दम तोड़ गईं। अनफिट हारिस सुहेल की जगह वनडे टीम में शान महसूद को शामिल किया जाएगा। जुनेद खान की जगह मोहम्मद आमिर लेंगे, जबकि मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, उस्मान खान शनवारी और अमाद वसीम को भी टीम में शामिल किया जाएगा। नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है, उन्हें टीम के साथ रख कर फिट किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी दूसरे टेस्ट के दौरान अनफिट हुए थे। टेस्ट सीरीज के बाद अजहर अली, असद शफीक और यासिर शाह को वतन वापस भेज दिया जाएगा। और दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान सरफराज अहमद के खिलाफ बगावत, मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले बॉलिंग अटैक को शिकस्तों का जिम्मेदार ठहराने पर फास्ट बॉलर शदीद बरहम कप्तान के लिए शदीद नागवारी का इजहार कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को टीम के मुतअद्दिद खिलाड़ियों की बगावत का सामना करना पड़ गया। गुज़श्ता 3 बरस से तसलसल के साथ टेस्ट क्रिकेट में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले सरफराज ने पैदर पे शिकस्तों की जिम्मेदारी लेने की बजाय तमाम इल्ज़ामात फास्ट बॉलर्स पर डाल दिए। ज़राए के मुताबिक मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले बॉलिंग अटैक को शिकस्तों का जिम्मेदार ठहराने पर फास्ट बॉलर शदीद बरहम हैं। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर ने अपने कप्तान के ताज़ा तरीन बयान पर शदीद नागवारी का इजहार किया। कौमी क्रिकेट टीम के गेंदबाजों का मौक़िफ़ है कि बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी का अजाला गेंदबाज ही कर रहे हैं, ताहम इसके बावजूद कप्तान ने शिकस्तों का मलबा गेंदबाजों पर डाल दिया। कौमी टीम के बॉलर्स ने टीम मैनेजमेंट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर दिया। वाज़े रहे कि केप टाउन टेस्ट में शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान का कहना था कि केप टाउन टेस्ट में हमारे फास्ट बॉलर तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके।
क्योंकि हमारे खिलाड़ी 130 किलोमीटर और मेजबान टीम के फास्ट बॉलर 140 से 145 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे। नाज़रीन, सरफराज अहमद का मजीद कहना था कि मैं जब 2013 में पाकिस्तानी टीम के साथ यहां आया था तो उस वक्त टीम के फास्ट बॉलर्स उमर गुल, तनवीर अहमद और मोहम्मद इरफान को भी इसी किस्म के मसाइल का सामना था। ताहम मैं ये नहीं बता सकता कि हमारे फास्ट बॉलर्स की स्पीड यहां आकर क्यों कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमें टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलना होगा, लेकिन इन मुल्कों में एशियन टीमों को इसी किस्म के मसाइल पेश आते हैं। अगर हमें इन पिचेस पर टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो फिर 20 विकेटें लेना होंगी। जबकि दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में बैटिंग लाइन की कारकर्दगी अच्छी थी, इसी तरह तसलसल से कारकर्दगी दिखाना होगी। और दूसरी जानिब पीसीबी ने सरफराज अहमद के तीसरा टेस्ट ना खेलने की इतलात को मुस्तरद कर दिया है। जनूबी अफ्रीका सीरीज में पहले 0-2 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर चुका है। तीसरा और आखिरी मैच 11 जनवरी को जोहान्सबर्ग में शुरू होगा। गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली कि दौरा यूएई से अब तक मुसलसल कौमी टीम की क़यादत करने वाले सरफराज अहमद तीसरे टेस्ट में शिरकत नहीं कर रहे। उनका खिलाफ पूर करने के लिए कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान पूर करेंगे। दूसरे जानिब पीसीबी के तर्जुमान ने इन इतलात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। और नाजरीन, दूसरी जानिब राशिद लतीफ़ का सिलेक्टर्स पर तनकीद का मुनफरद अंदाज। दौरा जनूबी अफ्रीका में बदतरीन कारकर्दगी पर बहुत बड़ी ऐनक पहनकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। यूएई की साजगार कंडीशंस में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारने वाली पाकिस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका में भी दोनों मैचेस में नाकाम रही। डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स को नज़रअंदाज करते हुए तश्कील दी जाने वाली टीम की शिकस्तों पर सिलेक्टर्स भी सख्त तनकीद की जद में हैं। राशिद लतीफ़ भी पीछे ना रहे, लेकिन उन्होंने इसके लिए समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक मुनफरिद अंदाज अपनाया। साबिक कप्तान ने एक बड़ी सी ऐनक चेहरे पर सजाकर साथ लिखा कि सिलेक्टर्स को इस तरह के चश्मों की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे बूम बूम आफरीदी की, जो T20 के तीसरे खिलाड़ी बन गए। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी 2020 क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेटें लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। 38 साल शाहिद आफरीदी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में विक्टोरियंस की नुमाइंदगी करते हुए सिक्सर्स के खिलाफ ये संगे मील अबूर किया। शाहिद आफरीदी अब तक 283 T20 मैचेस में 18.78 की औसत से 4021 रन स्कोर कर चुके हैं, जबकि 308 विकेटें भी अपने नाम कर चुके हैं। जी नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए अपनी मेज़बान नादिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।